बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज बनने जा रहे हैं जी पूड़ी पराठे, जो इतने मज़े के बनते हैं यकीन जानिए मेरी तरह। जब आप लोग भी बनाएंगे तो फिर इसको दोबारा दोबारा बनाएंगे। तो चलिए जी इसको हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे पास जी मैंने ये 1 kg ले लिया है जी मैदा। और आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन अपनी फैमिली के हिसाब से। तो मैंने 1 kg लिया है। इसमें मैंने क्वार्टर ये टीस्पून इसमें मैंने डाला नमक। और मैं इसमें डालूँगी जी हाफ़ टी स्पून जी, या क्वार्टर टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी चीनी का। मेरे पास चीनी जो वो बारीक वाली थी। अगर आप लोगों के पास बारीक हो तो ऐसे ही डाल दें, अगर मोटी वाली हो तो इसको पीस लें, या अगर ना भी उसको पीसना हो तो थोड़ा सा पानी लेकर उसमें उसको हल करके वो बिल्कुल 2 चम्मच पानी लेकर उसमें हल करके वो इसमें डाल दें। बेहतरीन तरीका है। ऐसे 1 चम्मच जो ग्राइंड करनी है या उसका पाउडर बनाना है, उससे बेहतर है कि फ़ौरी तौर पे हम इस काम को कर लें। तो चलिए जी अब मैंने वो मिक्स कर लिया है, और इसको जी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वो गूँध लेंगे। और इसमें कोई चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ये पूरी पराठे बनाने जा रहे हैं जो कि हमें क्रिस्पी चाहिए। तो जो हम आगे चल के इसके अंदर जो पेड़े हैं वो बनाएंगे। तो अभी हम इसमें घी शामिल क्यों नहीं कर रहे, ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। साथ ही कि हमने स्टार्ट में इसमें घी शामिल क्यों नहीं किया। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोगों ने ऐसे गूंथते जाना है, और इसकी बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करनी है। लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, ये देखिए जी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के हम लोगों ने इसको 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ऐसे हम लोगों ने मसल मसल के इसको गूंदना है, ताकि इसके अंदर जो एक लचक होती है वो मैदे में वो पैदा हो जाए। तो इसको जी हमने 4 से 5 मिनट इस तरह मुठ्ठियाँ भर भर के इसको गूंदते जाना है। और ये देखें जी बिल्कुल मुलायम सी हो गई है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे जी। ये देखें जी मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऊपर घी लगा दिया है, और इसको सारे अच्छी तरह से लगा देंगे, और इसको जी हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये रखना, स्टेज को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता ही है मैदा जो है इसको स्टे देना कितना ज़रूरी होता है। तो ये देखें जी 10 मिनट के बाद देखें जी ये बिल्कुल माशाल्लाह से ये रेडी हो चुकी है डो। अब हम इसके जी पेड़े तैयार कर लेंगे, छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे नॉर्मल साइज़ के। तो अगर आप कमर्शियल तरीके से कमर्शियल तौर पे इसको बनाना चाहें तो फिर आप लोग जी इसकी वो कर लेते हैं वेट वगैरह करके, तो फिर आप पेड़े तैयार कर लें। हम लोग तो घर के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसके नॉर्मल साइज़ के अंदाजे के साथ ही मैंने पेड़े बना लिए हैं इसके। तो ये देखें जी ये इसके 8-9 पेड़े बन चुके हैं। तो इनको जी अब मैंने ना गीला कपड़ा लेके तो उसके साथ मैंने इसको कवर करके रख दिया, और इसके ऊपर आप लोगों ने ऑयल लाजमी लगाना, घी लगा देना ब्रश के साथ। तो वो लगा के सारे पेड़ों के ऊपर फिर रखना है। मैंने वो दिखाना मुझे भूल गया था, तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने वो इसको लगाना है और फिर आप लोगों ने पेड़े रखने हैं। तो आप जी ये देखें जी 3 से 4 चम्मच मेरे पास ये मेल्टेड घी है, ऑयल नहीं हम लोगों ने लेना। इसके जी जो घी के दाने होते हैं वो हमने ज़रा सा इसको गर्म करना है, ताकि वो दाने जो है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 3 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसको जी ये मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके के साथ। उसकी तमाम जो गुठली हैं वो ख़त्म कर लूँगी, और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए जैसे जो कंडेंस मिल्क होता है वो। तो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल कर लिया जी बेकिंग पाउडर का, और वो भी इसमें मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके के साथ। ये सलाई जो हम लोगों ने तैयार करनी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और पूड़ी पराठों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ये जब हम पेड़े बनाएंगे तो उसके अंदर जी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो फिर आप देखिएगा कि पूड़ी पराठे कैसे फूलते हैं, कैसे वो नरम होते हैं और बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट। और ये देखिए जी हमारे जो पेड़े हैं ये बिल्कुल अब ठहराव आ चुका है इनमें, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल भी। तो आप ये काउंटर के ऊपर हम लोगों ने ज़रा सा ऑयल या घी हम लोगों ने लगा लेना है, और इसके ऊपर जी हम लोगों ने पेड़े को रख लेना है, और हाथों की मदद के साथ ही इसको फैला लेना है। इसके लिए जी बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो हाथों के साथ ही
इसको ऐसे फैलाना जो है ना इजी लगा है। अगर आप लोगों को ये ऐसे इजी ना लगे तो आप लोग इसको बेलन के साथ भी बेल सकते हैं। इसको ज़्यादा हम लोगों ने बारीक नहीं करना। तो ये देखें जी, हाथों के साथ ही फैला के अब हम लोगों ने इसको इसके ऊपर जो हम लोगों ने सलाई तैयार की है वो तमाम 1 से 1.5 चम्मच हम लोगों ने वो लगा लेनी है अच्छी तरह इसको फैला के ना। तो फिर हम लोगों ने लगानी है साइडों पे भी, किनारों पे भी, और अच्छे तरीके से जब हम वो लगा लेंगे। ये देखिए जी, इतना हम लोगों ने इसको बारीक करना है, ज़्यादा हम लोगों ने इसको नहीं बारीक करना। अब जी इसके ऊपर हमने वो देखें जी जो सिलाई तैयार की है वो अच्छे तरीके से लगा लेनी है, किनारों के ऊपर भी, सेंटर में भी। ये देखिए जी, इसको अच्छे तरीके से फैला के इसको लगा लेंगे। अब एक साइड से उठा के हम लोगों ने इसको ऐसे जी रख लेना है। और कोई भी, ये देखें जी, इस एक साइड से उठा के रख लिया, इसके ऊपर से फिर से हम लोगों ने वो लगाई है सिलाई। और अब दूसरी साइड से उठा के इसके ऊपर रख लेंगे, कोई भी बाल इसके अंदर ना रहे, बिल्कुल ये अच्छे तरीके से हम लोगों ने करना है। और इसको जी थोड़ा सा हम लोगों ने खींच के ऐसे प्रेस करके, थोड़ा सा खींच के, तो हम लोगों ने इसको जी टाइटली सा रोल कर लेना है। ये देखिए जी, और ये लच्छेदार हमारे पूड़ी पराठे तैयार होंगे, यकीन जानिए। ये देखें जी, पेड़ा कितना बलों वाला बन के तैयार। जब इस तरह हम लोगों ने पेड़े बना के रख लेने हैं और इनको जी 10 मिनट का स्टे फिर से देना है ऑयल लगा के। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए जी, अब हम मिलते हैं। तो अब फिर से जी ये देखें, इतने माशाल्लाह मुलायम हो चुके हैं कि इनके लिए बेलन की तो ज़रूरत ही नहीं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा जी फुल गर्म होना चाहिए। इसके लिए ऑयल हम ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये सारा ऑयल जो है ना वो अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। तब तक हम जी अपना जो एक पेड़ा उठाएंगे, इस तरीके के साथ हम लोगों ने इसको हाथों की मदद के साथ इसको ऐसे फैलाते जाना है। और इसको हम लोगों ने जितनी हम लोग रोटी को बेलते हैं इतना ही हम लोगों ने बारीक करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा बारीक वो फिर पूड़ियाँ बन जाती हैं। तो ये हम लोग पराठे तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसको जी थोड़ा सा पूड़ी की निस्बत हम इसको थोड़ा सा जी मोटा जो हम करेंगे, इसको बेलेंगे और सेंटर में से थोड़ा सा सुराख कर देंगे ताकि जाए ये जो फूले ना। तो ये देखिए जी, फुल गर्म ऑयल में हम लोगों ने इसको जी डाल दिया है। और किसी भी चम्मच के साथ साइडों से उठा उठा के हम लोगों ने ऑयल तो इसके ऊपर गरम ऑयल ऐसे डालते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये देखें ये फूल जाएगी। और फिर ये हम लोगों ने इसकी इस तरह साइड चेंज कर लेनी है। तो आप लोग सोचेंगे कि इतनी जल्दी ये कैसे तैयार हो जाता है। तो ये इस वजह से कि जो हम लोगों ने इसके अंदर सिलाई तैयार की है वो उसकी जो तहें हैं वो अंदर जाके जब गर्म ऑयल जाता है तो वो उसके साथ ही कुक होती है। और बहुत ही ये पराठे ज़बरदस्त तैयार होते हैं बन के। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से यकीन जानिए आप लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें बहुत खुशी होती है। हम नेक्स्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के साथ अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से पूड़ी पराठे बनकर तैयार हैं। इनकी सॉफ्टनेस आप चेक कीजिए कैसे ये लच्छेदार, ये देखिए जी। और माशाल्लाह से ये तैयार हो चुके हैं, मैंने तमाम के तमाम तैयार कर लिए हैं। और जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।